नमस्कार साथियों, द 10 मिनट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करते हैं राजस्थान जीके के 10 मिनट में 40 प्रश्न। तो जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख नदियां। ठीक है दोस्तों, और हमारी सेकंड क्लास राजस्थान की प्रमुख नदियों के अंदर, और ये जो हमारे प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे आने वाले एग्जाम, चाहे तो वो वीडियो हो, पटवार हो, हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी हो, नीट हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी में ही हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है। कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? कांतली नदी का उद्गम स्थल हमारा कहाँ स्थित है? ठीक है। कालका की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, सीकर, आबू पर्वत और टिब्बी क्षेत्र, हनुमानगढ़। तो यह है अपने खंडेला की पहाड़ियां सीकर में स्थित है। ठीक है। कांतली नदी किन जिलों से होकर बहती है? कांतली नदी किन जिलों से होकर बहती है? सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, सीकर, नागौर, चूरू और बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। ये दोस्तों अपने सीकर, झुंझुनू और चूरू में होकर बहती है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अपने ये तोरावटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता की खोज किस स्थान पर की गई? जो कांतली नदी के किनारे स्थित है। टिब्बी, डीडवाना, नीम का थाना, नागौर। तो यह है दोस्तों अपने नीम का थाना। ठीक है। भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाने वाली सभ्यता कौन सी है? जो कांतली नदी के समीप विकसित हुई। तो दोस्तों कांतली नदी के किनारे हमारे क्षेत्र में कौन सी? मोहनजोदड़ो, रंगमहल, हड़प्पा, गणेश्वर। तो ये अपने गणेश्वर। कांतली नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 465, 966, 100 किलोमीटर और 480। दोस्तों यह अपने लगभग 100 किलोमीटर है कांतली नदी की लंबाई। नंबर 47, कांतली नदी किस प्रकार की नदी है? कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की, मौसमी, समुद्र में गिरने वाली, हिमानी, बारहमासी। तो ये दोस्तों आंतरिक प्रवाह की मौसमी नदी है। ठीक है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? देखो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ताबी, रूपारेल, घग्गर और काकनी। तो यह है अपने दोस्तों काकनी नदी है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों? काकनी। ठीक है। काकनी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काकनी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पानंगा, साबी, मसूरदी, तोरावटी। तो इसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। काकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? खंडेला की, कोरडी की, सेवर की और टिब्बी की। तो दोस्तों ये इसकी ये है कोरडी की पहाड़ियां। ठीक है। काकनी नदी का उद्गम स्थल कोरडी की पहाड़ियां। आगे देखते हैं काकनी नदी कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। किस प्रकार की झील का निर्माण करती है वो? काकनी नदी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और वो किस प्रकार की झील का निर्माण करती है? लवणीय, दलदली, कृत्रिम झील और मिट्टी पानी की भूत झील। तो यह है दोस्तों मिट्टी पानी की भूत झील का निर्माण करती है। ताबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताबी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों यह अपने सेवर की पहाड़ी जयपुर में। ताबी नदी राजस्थान से होकर ताबी नदी राजस्थान से होकर किस राज्य में प्रवेश करती है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो यह दोस्तों अपने हरियाणा में प्रवेश करती है। राजस्थान की किस जिले की प्रमुख नदी साबी मानी जाती है? राजस्थान की किस जिले की प्रमुख नदी साबी मानी जाती है दोस्तों? ये अपने अलवर जिले की मानी जाती है। ठीक है। साबी नदी के किनारे किस प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? किसके किनारे दोस्तों? साबी नदी के किनारे रंगमहल, कालीबंगा, जोधपुरा और अपने गणेश्वर। तो है दोस्तों ये अपने जोधपुरा सभ्यता के। क्वेश्चन नंबर 56 अपने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलकर हरियाणा में जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलकर हरियाणा में जाती है दोस्तों? है अपने साबी नदी। साबी नदी किन क्षेत्रों से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? ये दोस्तों अपने बहरोड, मुंडावर और तिजारा से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। बहरोड, मुंडावर और तिजारा से होकर। रूपारेल नदी को अन्य किस नामों से जाना जाता है? या निम्न में से किस नामों से जाना जाता है रूपारेल नदी को? मसूरदी, गग्गर, कांतली, लूनी, साबी, बनास, रूपनारायण, बराहा, लसावरी। तो ये दोस्तों रूपनारायण, बराहा और लसावरी के नाम से जाना जाता है किसको? रूपारेल नदी को। ठीक है। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित दोस्तों? कोठड़ी की पहाड़ी जैसलमेर, सेवर की पहाड़ी जयपुर, खंडेला की पहाड़ी सीकर और अपने उदयनाथ की पहाड़ी थानागढ़ अलवर। तो यह है दोस्तों अपने उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में। ठीक है। रूपारेल नदी किन दो जिलों से होकर बहती है? किन दो जिलों से होकर बहती है? अलवर और भरतपुर से होकर बहती है ये। अलवर प्लस भरतपुर से होकर ये बहती है।
भरतपुर में किस नदी पर मोती झील का निर्माण किया गया जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है? भरतपुर की इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? भरतपुर की इसे लाइफ लाइन कहा जाता है। रूपारेल, कांतली, साबी और लूनी, दोस्तों रूपारेल नदी को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। मोती झील बांध से लोहागढ़ भरतपुर, कहाँ से? लोहागढ़ भरतपुर में कौन सी जल निकासी प्रणाली निकाली गई है? कौन सी जल निकासी प्रणाली निकाली गई है दोस्तों? यहाँ पे जनगंगा चैनल। रूपारेल नदी के किनारे किस लौह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? रूपारेल नदी के किनारे किस लौह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले? गणेश्वर, रंगमहल, कालीबंगा, नौर। तो यहाँ पर दोस्तों अपने मिले हैं नौर सभ्यता, नौर भरतपुर में। ठीक है। रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी किस जिले से निकलती है? किस प्रमुख झील में गिरती है? कहाँ से तो निकलती है और कहाँ गिरती है? टिक्कर, नागौर। ये है दोस्तों सलेमबाद, अजमेर से निकलती है और सांबर झील में जाकर गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक संप्रदाय रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है? यह है दोस्तों अपने निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद। ठीक है, सलेमाबाद। ठीक है। रूपनगढ़ नदी का अंतिम गंतव्य क्या है? अंतिम मतलब कहाँ जाकर ये खत्म होती है दोस्तों रूपनगढ़ नदी? यह अपने सांबर झील में जाकर ये क्या है, मिल जाती है। ठीक है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल एवं अंतिम गंतव्य यह अपने बताया था अभी मैंने, सांबर सलेमाबाद अजमेर से, और ये सांबर झील में जाकर गिरती है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? ये अपने भी देखा था, ये है अपने रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने 69, मेंथा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों मेंथा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको मड्ढा या मेढा के नाम से जाना जाता है। मेंथा नदी का प्रवाह किस ओर होता है और ये किस जल निकाय में गिरती है? मेंथा नदी का प्रवाह किस ओर होता है और ये किस जल निकाय में गिरती है? पश्चिम दिशा में लूनी नदी में, उत्तर दिशा में सांबर झील में, दक्षिण दिशा में चंबल नदी में और पूर्व दिशा में बनास नदी में। तो दोस्तों ये है उत्तर दिशा में सांबर झील में जाकर ये गिरती है। इनमें से कौन सी नदियां उत्तर की ओर बहकर सांबर झील में गिरती है? मेंथा, डूड, खारी, खंडेला, रूपारेल, साबी, लूनी, चंबल, बनास, माही, कांतली, जोजड़ी और साबरमती, मोरेल, गोमती और रूपनगढ़। तो इसमें जो राइट आंसर है वो दोस्तों अपना होगा मेंथा, डूड, खारी और खंडेला नदी क्या है दोस्तों उत्तर की ओर बहकर अपने सांबर झील में जाकर गिर जाती है। आंतरिक प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी झील है? यह दोस्तों अपने सांबर झील है दोस्तों आंतरिक प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण। ठीक है। वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र में गिरती है उन्हें क्या कहते हैं? वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र में गिरती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुद्री या सागरी नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा अपा तंत्र कौन सा है और उसका कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत दोस्तों? ये दोस्तों अपने राजस्थान का सबसे छोटा अपा तंत्र ये है अपने अरब सागरी अपा तंत्र है। हमनीम नदी तो ये तो अपने है ही नहीं। ठीक है। तो क्या है दोस्तों अरब सागरी अपा तंत्र जो कितना है अपना 16% है। ठीक है। अरब सागर नदी तंत्र की नदियां किस प्रकार की स्थलाकृति निर्माण बनाती है? ये दोस्तों अपने एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। किसका? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है ये। अरब सागर नदी तंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? ये नदियां हिम से पोषित होती है, प्रवाह गति धीमी होती है, ये डेल्टा निर्माण करती है, या समुद्र से दूरी कम होने के कारण इनकी गति तेज होती है। तो ये इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 4। समुद्र से दूरी कम होने के कारण इनकी गति क्या होती है? तेज होती है। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई दोस्तों 495 किलोमीटर है लूनी नदी की कुल लंबाई, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। ठीक है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और इसकी प्रारंभिक नाम क्या है दोस्तों? लूनी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों अजमेर नागपहाड़ है और उसका प्रारंभिक नाम क्या है दोस्तों? सागरमती। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नागपाड़ अजमेर और इसका जो प्रारंभिक नाम है वो है सागरमती। लूनी नदी को लूनी नाम कब दिया जाता है? लूनी नदी को लूनी नाम कब दिया जाता है? जब ये सभी नदी में मिलती है, जब ये चंबल से मिलती है, जब ये सरस्वती नदी मिलती है। तो ये जब ये सरस्वती नदी मिलती है तब इससे लूनी नाम दिया जाता है। नंबर अपना 80, लूनी नदी का अंतिम गंतव्य यानी अंतिम ये कहाँ जाकर मिलती है? गंतव्य, लूनी नदी का अंतिम गंतव्य क्या है दोस्तों? कच्छ, करण,
गुजरात। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास? कैसी लगी दोस्तों क्लास? आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। ऐसे ही प्रश्नों की क्लास आप लोगों के लिए डेली आती रहेगी। कि आप चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ऐसी क्लास आप लोग डेली आती रहेगी तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।